प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं के गणित में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक या नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ हम रिपीटेशन कर लेते हैं जो कक्षा 9वीं में पढ़े थे। अगर ये रिपीटेशन हो गया तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। चलो रिपीटेशन कर लेते हैं। तो देख लीजिए, ये दो रेखा है। ये इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये रेखा है और उसको क्या कहते हैं? क्षितिज रेखा। ये रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और उसको कहते हैं क्षितिज रेखा। तो दो रेखाओं के कटान बिंदु को, ये दो रेखा, एक रेखा ये ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षितिज रेखाओं के कटान बिंदु को नाम को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको हम क्या कहेंगे? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। हम लिख भी दिए है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। अब हम बातें करते हैं, अगर किसी भी समतल पृष्ठ पर हम क्षितिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को जब ये दर्शाएंगे तो 4 भागों में बांटेगा। 4 भागों में बांटेगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, और चारों भाग का नाम अलग अलग है। इसको क्या कहते हैं हम? प्रथम चतुर्थांश। इधर नहीं जाकर उधर चलेंगे। इसको क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो अब उसमें क्या होता है? चतुर्थांश तो समझ में आ गया। अब उसमें चिन्ह की भी बातें आती है। तो प्रश्न पूछेगा प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होगा प्लस प्लस। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? प्लस प्लस। ये प्लस कौन होता है? एक तरह से समझिए निर्देशांक है, ये निर्देशांक है, ये निर्देशांक है, ये निर्देशांक होता है। तो निर्देशांक होता कैसे है? तो निर्देशांक के बारे में एक पॉइंट थोड़ा समझ लेते हैं। निर्देशांक का रूप होता है x, y। निर्देशांक का रूप क्या होता है? x, y, जिसमें इस x का नाम क्या होता है? भुज, और इसका नाम क्या होता है? कोटि। इसका नाम क्या होता है? कोटि। कहीं भी जब ये निर्देशांक का जिक्र हो तो निर्देशांक पहले x को लेता है, उसके बाद वाले y को लेता है। तो इसमें हम बात करते हैं प्लस कहाँ से आया? तो चिन्ह ये प्लस कहाँ से आया? तो एक चीज देखो, ये x रेखा पर जो है ये चिन्ह क्या है? इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है? प्लस प्लस है। तो ये x, ये समझो x है, ये x, y है। तो x का चिन्ह क्या हो गया? प्लस प्लस हो गया। और y का चिन्ह देखो क्या है? पीछे नहीं लगा है, तो y का चिन्ह क्या हो गया? उसके भी प्लस। तो x, y, x का चिन्ह प्लस, तो y का चिन्ह, इसका भी y का चिन्ह भी प्लस ही हुआ। अब द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस कैसे हुआ? तो अब देखो, हम बोले हैं कि निर्देश एक तरह से समझो निर्देशांक है। निर्देशांक में पहले x होता है तब y होता है। तो x का चिन्ह देखो, ये x रेखा का, x रेखा का चिन्ह क्या है? पीछे में माइनस, तो x का चिन्ह हो गया माइनस। अब ये y वाला देखो, ये y वाला किस पॉजिटिव यानी प्लस में है ना, तो कॉमा में क्या होगा? y का निर्देशांक यानी प्लस में है तो प्लस, तो माइनस प्लस हो गया। द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस। अब आते हैं तृतीय में, माइनस माइनस कैसे हुआ? तृतीय में देखो ना, पहले x होगा तब y होगा। तो x का चिन्ह क्या है वहां पर? x का चिन्ह क्या है? पीछे माइनस, तो पहले x, y। अब y का चिन्ह देखो, y का चिन्ह क्या है? ये भी माइनस ही माइनस है। -1, -2, -3, माइनस में है ना, तो y का चिन्ह भी माइनस ही हो गया। अब चतुर्थ चतुर्थांश में देखते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या है? पहले x तब y। x का चिन्ह देखो क्या है? x का, x ये रेखा है ना, x का चिन्ह क्या है? प्लस प्लस, नहीं कुछ है पीछे तो प्लस प्लस ना। अब y, x प्लस हो गया, y क्या है तुम्हारा? y का चिन्ह क्या है? माइनस माइनस ना, तो y का चिन्ह हो गया माइनस। उस पर ऑब्जेक्टिव आ सकता है कक्षा 10वीं में बोर्ड एग्जाम में। और ये ऑब्जेक्टिव किस टाइप के रहेगा वो थोड़ा समझ लेते हैं।
आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रश्न -3,4 किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो बताना है आपको किस चतुर्थांश में है। -3,4 किस चतुर्थांश में है। देखो ना, एक्स किस -3 किसकी जगह लिया है, एक्स का। पहले निर्देशांक में ये क्या है, प्रश्न निर्देशांक। जब एक कॉमा लाकर क्वेश्चन 2 आ जाती है, क्या हो जाता है, निर्देशांक। निर्देशांक में पहले क्या होता है, एक्स का वाई। एक्स का एक्स की जगह क्या आ गया, -3, वाई की जगह आ गया 4। पूछता है किस चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में है। तो -3 यानी एक्स माइनस, पहले माइनस और उसके वाई के पीछे नहीं पूछे तो प्लस। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में, माइनस प्लस द्वितीय है ना, द्वितीय लिखा है ना, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। उसी टाइप का प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट में। तो ये आपकी 10वीं की इंपोर्टेंट नहीं था, ये 10वीं में समझना इंपोर्टेंट है, लेकिन 10वीं में ये है नहीं, ये आपका नमा कहीं भी पढ़ा हुआ, ठीक है। तो 9वीं पढ़ने से ऐसी किताब में कहीं भी लिखा था, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा हो तो वही बात है, पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था, इसको थोड़ा रिपीट कर दिया था और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब जो हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं की, कक्षा 10वीं की जो बातें शुरू करने वाले हैं मैथ में, तो उसमें हम पढ़ाएंगे आपको टैप वाइज। किस तरह से पढ़ाएंगे, टैप वाइज पढ़ाएंगे। टैप वाइज पढ़ाने से ये फायदा होता है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, सवाल बनाते समय आपको परेशानियां नहीं के बराबर होगा। टैप वाइज कहने का मतलब ये हुआ, जैसे टैप 1, टैप 2, टैप 3, टैप 4, टैप 5, कैसे करते करते कम से कम आपको क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में 10 टाइप का प्रश्न, 10 तरह का टैप हम बताएंगे, उसी पर पूरा निर्देशांक खत्म हो जाएगा। टाइम लगेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो टैप 1 में भी हम नेचर के हिसाब से पढ़ाएंगे। नेचर टैप 1 है, टैप 1 में मान लो नेचर 1, नेचर 2, नेचर 3, इस तरह से पढ़ेंगे। तो एक तरह से साधारण भाषा में ये समझिए, जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, इसमें जो गियर होता है ना, गियर फर्स्ट, गियर सेकेंड, गियर थर्ड, वैसे करके होता है मोटरसाइकिल गियर। तो वास्तविक टाइप एक तरह से समझो मोटरसाइकिल है, इसमें गियर का काम कौन करेगा, नेचर। क्या काम करेगा, नेचर। यानी क्या, नेचर फर्स्ट में थोड़ा कम हार्ड सवाल रहेगा, ज्यादा परेशानी वाला सवाल नहीं रहेगा। नेचर सेकेंड में जाएंगे तो थोड़ा कठिनाई वाला सवाल आएगा, नेचर थर्ड में जाएंगे तो थोड़ा कठिनाई होगा नहीं, उस तरह से आपको बताएंगे तो दिक्कत नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं टैप फर्स्ट। तो हम चलते हैं टैप फर्स्ट के नेचर फर्स्ट में, टैप फर्स्ट के नेचर फर्स्ट में, ठीक है। तो नेचर फर्स्ट में आपका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न आएंगे। नेचर फर्स्ट में हम बताने वाले हैं मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। पहले चित्र के अनुसार समझ लेते हैं, उसके बाद इसको ध्यान रखना पड़ेगा। चित्र देख लीजिए, चित्र ये हो गया आपका, ये हो गया मूल बिंदु, ये मूल बिंदु, इस मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है ना। तो मूल बिंदु से पी की दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से किसकी दूरी ज्ञात करें, पी की दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से पी की दूरी यानी क्या, इस बीच की दूरी ज्ञात करें। ये जो बीच वाला ये है ना, ये इतना दूरी ज्ञात करना, ये मूल बिंदु से पी की दूरी ज्ञात करें, ये दूरी ज्ञात करना है। इस दूरी के लिए ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, सूत्र आता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पी क्या है, तुम्हारा पी का निर्देशांक x, y, तो क्या करेंगे, मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, x² + y² के रूट यानी रूट अंडर। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या हो जाएंगे, x² + y² के रूट अंडर, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, इस सूत्र को ध्यान में रखिए, अच्छा रहेगा। तो चलते हैं अब प्रश्न पर। तो प्रश्न आपका हो गया पहला, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। कहां से ज्ञात करें, मूल बिंदु से ज्ञात करें। ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, सूत्र लगाना है। डायरेक्ट क्या करना है, सूत्र लगाना है। क्योंकि हल निर्देशांक है ना,
एक्स कॉमा वाई है, एक तरह से समझो एक्स का स्थान कौन लिया है 15, निर्देशांक हमेशा किस रूप में आता है एक्स कॉमा वाई के रूप में आता है, तो एक्स की जगह पहले एक्स था ना वाई, एक्स की जगह कौन लिया 15, वाई की जगह कौन लिया 8, ठीक है। क्योंकि हाँ सूत्र से मूल बिंदु से दूरी बराबर, ये सूत्र लगा रहे हैं मूल बिंदु से, सूत्र से कौन सूत्र मूल बिंदु से दूरी बराबर, क्या है सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या है सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये उपयुक्त सूत्र वहां पर लिखे डायरेक्ट, तो ठीक है। तो एक्स का काम कौन करेगा, एक्स का काम उसमें कौन करेगा 15, एक्स का वाई ना, एक्स की जगह कौन लिया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस एक्स तब हुआ है तो वाई की जगह कौन लिया है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर करेंगे 15 और 15 225, 15 15 225 प्लस 8 के स्क्वायर तो 8 64, 25 64 कितना हो गया 25 64 हो गया आपका 5 4 9 6 2 8 1 5 4 9 6 2 8 2, दोनों को जोड़ने को हो गया 289, 225 और 64 को जोड़े तो 289, 289 का वर्ग मूल कितना होता है 17, 289 का वर्गमूल 17, नहीं हो तो रफ में कर लें, ठीक। तो 17, आपको एक चीज तो पता होगा दूरी आपको मीटर में होता है, किलोमीटर सेंटीमीटर सब में होता है, लेकिन यहाँ पर दूरी निकालना दूरी ही है, लेकिन कुछ मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं, इसलिए 17 इकाइयाँ लिखना ही पड़ेगी, इकाइयाँ लिखना न भूलना वहां पर, इकाइयाँ वही आपका आंसर, ठीक। टाइप फर्स्ट में नेचर फर्स्ट का ये सवाल है, क्या मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी आप सब बना सकते हैं खुद से, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना, किसी भी मूल बिंदु का जिक्र हुआ तो सूत्र लगा देना है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने वाला ये सूत्र, ठीक है। अब चलते हैं टाइप सेकंड में, टाइप सेकंड में नहीं, टाइप फर्स्ट में चलेंगे। अब चलते हैं टाइप फर्स्ट के नेचर चेंज कर रहे, ठीक है। पहले था मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने वाला नेचर फर्स्ट, अब चल रहा है नेचर सेकंड में, नेचर सेकंड है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न आएगा नेचर सेकंड में। तो मान लीजिए O एक बिंदु है और P एक बिंदु है, O का निर्देशांक x1, y1, P का निर्देशांक x2, y2 है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना, बीच की O और P के बीच की दूरी ये है ना, ये O और P के बीच की जितनी दूरी है ना ये दूरी ज्ञात करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है। तो उसके लिए एक सूत्र आता है, जो सूत्र इस प्रकार है, सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी OP दो बिंदु है ना, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या होल स्क्वायर प्लस बीच में, फिर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या चढ़ा देना उस पर रूट चढ़ा देना, ठीक है। तो सूत्र बन गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के रूट अंडर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र हो गया, ठीक। अब प्रश्न है आपका इस प्रकार, बिंदुओं 2,6 तथा 6,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको हल करते हैं अच्छी तरह से समझो, क्योंकि हल माना कि O 2,6, O निर्देशांक कितना है 2,6 तथा P निर्देशांक कितना, इसको मानते अपना मन से, दिया नहीं है वो, O 2,6 तथा P 6,3 मान लिए है, ठीक है, 6,3 है। यहाँ पहले वाला x1 y1 ना,
पहले वाला मान लीजिए ये चित्र हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया, तो O का निर्देशांक कितना माने 2,6, 2,6 और P कितना माने 6,3 माने है ना 6,3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पहले वाला में x1 y1 होता है जो कि देख ले ठीक से, अब P में x2 y2 होता है, क्योंकि यहाँ वो पहले है ना, तो इसको x1 और y1, क्योंकि यहाँ x1 की जगह कौन है 2 और y1 की जगह क्या है 6। अब उस साइड चलते P में, ठीक है, कोमा बीच में दे देते जिससे आपको परीक्षा में मार्क्स न कटे। x2 कितना है, अगले वाला को x2 y2 बोला जाता है, तो अगले वाला P है, x2 की जगह क्या है 6 और y2 की जगह क्या है 3, y2 की जगह क्या है 3 है, y2 की जगह 3 है। अब क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र को लगाएंगे, दो बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर, चूंकि सूत्र से दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदु क्या समान है अपने सब O और P मान है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को देता है OP, दो बिंदुओं के बीच की दूरी OP बराबर सूत्र क्या है, दो बिंदुओं के बीच की ये सूत्र है ना, इस सूत्र को वहां फिर से कर लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सूत्र उतार रहे हैं y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको x2 का काम कौन कर रहे हैं वहां पर, x2 कितना माने तो 6 ना, 6 माइनस का माइनस x1 कितना 2, 6 माइनस 2 प्लस y2 कितना है, y2 3 है, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना, y2 माइनस y1 ना, y1 कितना 6 है, 6 स्क्वायर, उस पर भी स्क्वायर चढ़ा देना है और उसको क्या करना है, उस पर पूरी पर रूट चढ़ा देना है, ठीक। रूट चढ़ाकर, अब जगह नहीं है तो उसका आगे ही लिखते हैं, 6 में से 2 गया तो 4, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा ही, 3 माइनस 6 इसमें से नहीं कटेगा, 6 में से कटेगा 6 है माइनस, 6 में से 3 गया तो माइनस, 6 में से 3 गया तो माइनस 3, ये स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस माइनस 3 माइनस है, लेकिन ऊपर में पार में क्या है सम संख्या, तो क्या होगा माइनस हट जाएगा, 3 तिया 9, 16 ना कितना 25, रूट 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 इकाइयां लिखना न भूलें, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर लिखा नहीं है, इसीलिए दूरी में इकाइयां लिख लो, आंसर वही आंसर, ठीक है। उस पर आपका बहुत सारे सवाल आएंगे, दो टाइप एक ही है, नेचर 2 खत्म हो गया, तो ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले। नेचर थर्ड का प्रश्न इस प्रकार है, यदि दो बिंदु 1,5 और 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाइयां हो तो सिद्ध करें कि a बराबर 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 होगा। तो ठीक है, इसको बनाते हैं, चूंकि हल पहले निर्देशांक 2 बना लेते हैं, एक निर्देशांक ये और ये है ना, इन दोनों के बीच की दूरी 8 इकाइयां दे दिया, तो इसको नहीं पूछ दिया निर्देशांक नाम, तो O दे देते हैं और इसका नाम देते हैं अगले वाला को P, तो दोनों को पहले मिला देते हैं। O का निर्देशांक कितना 1,5, 1,5, P का निर्देशांक 3,3 और उनके बीच की दूरी कितना दे दिए, इस दोनों के बीच की दूरी 8 इकाइयां दे दिया है, कितना दे दिया है 8 इकाइयां दे दिया है, बीच की दूरी 8 इकाइयां दे दिया है। तो कहता है इस a बराबर, इस a बराबर इस a का मान 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 सही में होगा, वो सिद्ध करना है। तो इसको बनाते हैं, सबसे पहले उसको सूत्र से, चूंकि सूत्र लगा देते हैं, चूंकि सूत्र से सूत्र कौन लगाएंगे, दो बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर, तो सूत्र हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी OP बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर की रूट अंडर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दे दिया है, O और P के बीच की दूरी कितना दिया है 8 दे दिया है ना, 8 दे दिया है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी 8, तो उसके सामने 8 लिख दिए। x2 कितना है
आगे वाला x2 3, x1 कितना a, तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर सूत्र से प्लस y2 कितना है, y2 आपका हो गया 3 और y1 कितना है 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इस तरह के प्रश्न में जो रूट उस साइड बड़ा वाला जो रूट है देख रहे हो, तो इसको हटाएंगे, हटाने का प्रयास करेंगे। तो हटेगा कैसे, रूट हटता कैसे है, तो रूट हटाने का एक तर्ज होता है, कहावत में है मार से भूत भागता है तो स्क्वायर से रूट भागता है। तो स्क्वायर लगाएंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर 8 के स्क्वायर कर दिए बराबर, इसको सेम टू सेम लिख दिया और उसकी पूरी पर स्क्वायर चढ़ा दिया। तो अब 88 64 हो गया बराबर, ये हो बराबर 3 माइनस a, तो 3 में से तो a नहीं घटेगा क्योंकि ये अचर और ये चर हो गया, अचर में से चर तो कभी घट नहीं सकता, इसलिए इसको सेम टू सेम लिख दिए। अब ये कितना हो गया, जैसे 3 में से 5, 5 में से 3 घटा है माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। कहेगा सर माइनस कहां, अगर पावर में सम संख्या 2 है तो माइनस क्या होगा, खा जाएगा, माइनस नहीं आएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, तो 64 उस अचर राशि कौन है, अचर को अचर साइड खींच लीजिए, 64 अचर है, उस साइड कौन अचर है, 4 अचर राशि है, तो 64 माइनस 4, तो उस साइड ऑप्शन क्या बच गया 3 माइनस a का होल स्क्वायर। तो 64 में 4 गया तो 60 हो गया, 60 हो गया। अगर ये सेट स्क्वायर है, स्क्वायर अगर बराबर की इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट में आ जाएगा, स्क्वायर उस आएगा तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर इसको सेट खींच लिए स्क्वायर को, तो रूट 60 हो बराबर, सेट सिर्फ अकेला क्या बचा 3 माइनस a बच गया, तो 3 माइनस a ही बच गया। तो 60 का जो खंडन करेंगे यानी वर्गमूल करेंगे, 60 बगल में देख लेते वर्गमूल कर दे, 60 का वर्गमूल होगा 2 से 3 दूना 60, 2 से 15 दूना 30, 3 पंचे 15, तो जिसका जोड़ा मिला इसको बाहर, जिसका नहीं मिला इसको अंदर मिलाने दो। ठीक, तो 2 और 2 इसका जोड़ा मिल गया, तो इसको बाहर करके प्लस माइनस 2, अब रूट में क्या बचे 3 गुना 5, 3 पंचे 15, तो प्लस माइनस 2 रूट 15, 3 माइनस 1, तो वहां जगह नहीं है तो इसको उधर करते हैं। तो उस साइड अचर कौन है, 3 अचर राशि है ना, अंक वाला है, तो उसको इधर खींचिए, उस साइड ये प्लस में 3 अचर आएगा तो माइनस 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 अचर पहले से, तो उसको लिख दिए 2 रूट 15 बराबर, उस साइड क्या बचा सिर्फ माइनस a बच गया। तो एक स्टेप और टूटेगा, ये जगह नहीं उसको ऊपर खींच लेते हैं। तो अब एक चीज देखिए, कोई ऐसा चीज देखिए कि दोनों में है, उस माइनस इसके पीछे भी है और 2 उसके पीछे भी, 2 प्लस 2 रूट 15 के पीछे भी है माइनस, इसको कॉमन कर लीजिए चिन्ह को, तो माइनस चिन्ह को कॉमन कर लीजिए, क्योंकि ये कॉमन उस साइड माइनस a है, इसको हटाने के लिए इसको कॉमन कर लीजिए। तो 3 की जगह कौन सा चिन्ह रखे तो ये माइनस बरकरार ही रहे, 3 के 3 है। अब ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, वहां प्लस क्या रखने फिर से प्लस बन जाए, तो माइनस वहां पर माइनस रखने फिर माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। अब क्या बन जाएगा 2 रूट 15 बराबर, उस साइड क्या बचेगा अब सिर्फ माइनस a, तो उस साइड भी माइनस उस साइड भी माइनस, माइनस माइनस खत्म हो गया। तो या 3 माइनस प्लस 2 रूट 15 बराबर a, इसको इंटरचेंज कर लीजिए, इसको इंटरचेंज का चिन्ह भी देना है तो दे सकते हो, उस तरह का चिन्ह होता है। इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर चर राशि उस चर को पहले चर किसको कर देंगे एबीसीडी से जेड तक को, अब बाद बाकी अंक को अचर, चर वाला को पहले लिखने के लिए इंटरचेंज कर लिए, a बराबर 3 माइनस प्लस 2 रूट 15 लिख देना, PROVED प्रूव यानी सिद्ध हो गया। ठीक, अब कहेगा सर वहां पहले प्लस था, इससे कोई मतलब नहीं, माइनस है प्लस है, पहले प्लस लिखो या पहले माइनस लिखो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, प्लस माइनस है वहां माइनस प्लस है, उससे कोई परेशानी नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक, समझ लिए है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह समझने के लिए। नेचर थर्ड का ही प्रश्न 2 है इस प्रकार, यदि p बराबर 7,5, q बराबर 10, m प्लस 3 और p क्यू बराबर 5 इकाइयां, तो सिद्ध करे 5 इकाइयां, तो सिद्ध करे कि m बराबर -2 अथवा 6 होगा। इसको बनाते हैं, सबसे पहले इसको चित्र द्वारा समझें, क्योंकि हल
P और Q दिया है ना दो बिंदु, तो दो बिंदु पहले चित्र बना लेते हैं। ये P और Q, P का इंटरसेक्शन कितना दिया है 7,5 और Q का दिया है 10, m+3 और PQ कितना दिया, PQ की दूरी कितना दे दिया 5 इकाई। P और Q के बीच की दूरी कितना दे दिया है 5 इकाइयां, 5 इकाइयां दे दिया है। तो सिद्ध करे कि m बराबर -2 अथवा 6 होगा, तो ये निकालना हमको, ये m बराबर -2 अथवा 6 होगा, तो ये बताना हमको। तो डायरेक्ट हम लगाते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी वाला है ना, तो डायरेक्ट वही लगाते हैं। जब ये दो को पॉइंट दिया P और Q वाली कोई भी दे दिया, तो दो बिंदु दिया, दो को निर्देशांक दिया हो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला ही सूत्र लगाएंगे। कोई भी सवाल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पहले सूत्र लगा दीजिए ना। सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है P और Q है ना, तो उसमें PQ दे देंगे। जो सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर लगा लेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्रश्न में दिया है, कितना दिया है, दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी 5, उसके साथ पूरी के सामने 5 बराबर x2 कितना है 10, x1 कितना है 7, तो 10 - 7 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है m+3, पूरी कॉमा है ना बीच में, तो y2 की जगह m+3 एक पोस्ट में अलग से लिख दिया है, क्योंकि y2 ये पूरा है m+3 माइनस, तो -5, y1 कितना है 5, तो 5 लिख लिए और पूरा के अलग से पोस्ट दिए, ये पोस्ट और ये पोस्ट, तो पूरा पर स्क्वायर चढ़ा दिए। ठीक, समझ में आया होगा। अब फिर वहां पर क्या आ गया, बड़ा रूट आ गया। जब ये बड़ा रूट आए सवाल में, तो इसको हटाएंगे, तो हटाएंगे कैसे, तो कहावत है मार से भूत भागता है तो स्क्वायर से रूट भागता है, तो स्क्वायर का मतलब वर्ग, तो क्या करेंगे, तब ये दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ 5 का भी वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर, और इस पूरा को सेम टू सेम उतार दिया और पूरा पर अलग से स्क्वायर अलग से वो चढ़ा के उसके क्या किए स्क्वायर दे दिए। ठीक, तो 5 × 25। अब इसमें देखो स्क्वायर से रूट अब क्या हो गया, खत्म हो गया, रूट अब वहीं पर खत्म हो गया, अंत हो गया। अब इसको देखो अंक को, रूट के अंदर वाला जो था उसके अंक को देखो, 3 × 9 प्लस m और प्लस 3 था -5 था, तो -5, तो +3 - 5, तो इसमें से घटेगा 5 - 3 तो -2, m -2 के स्क्वायर। ठीक, उस साइड अचर राशि कौन है आपका 9 हो गया, क्योंकि अंक वाला चर होता है एबीसीडी में, जेड तक जितना ये क्या हो जाता है चर राशि हो जाता है। तो अचर को अचर साइड खींची 25, उस साइड क्या है 9 है प्लस, उस साइड आया तो माइनस, तो 25 - 9, 25 - 9, इस साइड सिर्फ क्या बचाओ m -2, m -2 तो घटेगा नहीं ना, नहीं घटेगा, तो इसको वैसे ही लिखते। तो 25 में आ गया तो 16, और सर अब क्या बच गया स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर उस साइड ला लिया है, उस साइड आया तो क्या हो गया ये स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, उस साइड अब सिर्फ क्या बचा m -2, क्योंकि स्क्वायर को उस साइड ला लिए रूट बन गया। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो जब ये नियामक में रूट में से निकले तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह को अपने साथ लेकर निकलता है। ठीक, जब ये रूट को तोड़ेंगे नियामक में, नियामक ज्यामिति चैप्टर में, ये अपने साथ प्लस माइनस लेकर आएगा ही आएगा। जैसे इसको तोड़े तो प्लस माइनस लेकर आया, तो 16 का वर्गमूल +-4 बराबर m-2। अब उस अचर राशि कौन है 2, तो 2 को उस साइड खींचिए, उस साइड माइनस उस साइड आया तो प्लस, तो +-4 सेम टू सेम, उस साइड माइनस तो उस साइड आया तो प्लस, उस साइड से बच गया अकेला m। तो चलो वहां जगह नहीं है तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, या एक बार घटा, दो चिन्ह है ना, दो चिन्ह दो किया होगा -4, एक बार -4 प्लस 2 लिखेंगे, -4 प्लस 2, और एक बार क्या लिखेंगे अथवा करके, अथवा 2 या कॉमा 2, अथवा और कॉमा एक ही हुआ, एक बार क्या लिखेंगे -4 प्लस 2 लिख लिए, एक बार लिखेंगे +4 प्लस 2, +4 प्लस 2 बराबर क्या है उस साइड m है, m दे दीजिए, तो -4 प्लस 2, तो बड़ा माइनस वाला है, तो -4 में से 2 गया तो -2, अथवा जो लिखा है वो लिख दीजिए, लिख दिए +4 प्लस 2 कितना 6 हो गया बराबर m, इसको इंटरचेंज कर लीजिए,
चर राशि m चर राशि है, तो बोले ना पहले चर को लिख लीजिए इंटरचेंज करके, अगर इस टाइप का कंडीशन आ जाए तो। इसीलिए m को उस साइड खींच लिए, उस साइड को उसको उस साइड दे दिए, -2 अथवा 6 क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यानी प्रूफ होगा, PROVED प्रूफ होगा, सिद्ध होगा। वहीं तक इसको समझ लीजिए, कोई हार्ड सवाल नहीं था उतना, तो पढ़ भी